अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समारशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स। इसे हम सीएसएस की जान भी कह सकते हैं कि इसके बगैर हमारे पास सीएसएस अधूरा है। अब ये कह सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेआउटिंग के लिए यूज करते हैं, क्या है किस तरह है सब कुछ बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मजेदार वीडियोस लाई जा रही होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सिर्फ अभी तक आपको मर्न स्टैक ही मिल रही होगी, तो आप हमें वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट करो यार, आपके एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मजा आता है। बाकी एक लड़के ने मुझे कहा था कि यार वो ब्लू बैकग्राउंड इतना मजेदार नहीं लगता, तो इसलिए मैंने चेंज किया है। तो अब हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा लगे। बाकी उसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखो आज डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स को। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, हम उसे किस तरह यूज कर रहे होते हैं। मैंने फ्लेक्स बॉक्स की ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी आज हम कवर कर रहे होंगे कि फ्लेक्स क्या है हमारे पास, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। डरना घबराना इससे बिल्कुल नहीं है, काफी मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इसमें ऐसे कोई डिफिकल्ट चीजें भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही होगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा इतना अच्छा समझाऊं कि आप इजीली उसे समझ सकें। उससे पहले एक और चीज सुन लो। अच्छा, थोड़ी सी बात है हट के पढ़ाई से, लेकिन जो मुझे फील हुआ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। देखो, समटाइम्स क्या होता है ना, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते हैं, समटाइम्स इस तरह हो रहा होता है कि हमारे टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आपके मार्क्स समटाइम्स आते होते हैं, आपको क्वेश्चंस, आपके मार्क्स बनते होते हैं, लेकिन आपको टीचर नहीं दे रहे होते। इस सिचुएशन में कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाना, कभी भी ये मत सोचना कि यार मैं पढ़ता भी हूँ फिर भी नंबर नहीं आए, मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी फिर भी मेरा स्कोर नहीं हुआ। इन चीजों से टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको चीजें आती हैं, टीचर आपको मार्क्स नहीं देता, उस चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में हम कह सकते हैं कि जीपीए डजंट मैटर। ठीक है, आपको तो चीजें आती हैं ना। अब एक जो पेपर है ना, एक पेपर में नंबर कम हो रहे हैं, हमेशा मेरी ये बात याद रखना कि वो एक पीस ऑफ पेपर कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना, मेहनत के साथ लगे रहो, जो काम कर रहे हो करते रहो। एट दी एंड जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, इंटरव्यू में आपको क्या कुछ आता है क्या नहीं आता, वो चीज डिपेंड कर रही होती है। बाकी बातों को छोड़ते हैं, आ जाओ जल्दी से टॉपिक पर जाते हैं। समटाइम्स हो जाती हैं ऐसी चीजें बंदे के साथ, बंदा जिनसे डिमोटिवेट हो रहा होता है। दैट्स व्हाई मैंने क्या कि आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि इन चीजों से कभी टेंशन नहीं लेनी। सब कुछ चिल है, ओके है, सब कुछ मजे से जा रहा है। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ सकते हो। आपका फ्यूचर क्या होगा ये आप खुद डिसाइड कर रहे होगे, ना कि वो टीचर जो आपको मार्क्स कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा खुद पर बिलीव रखना है, करते जाना है जो कुछ सामने है। चलो टॉपिक पर आते हैं, बाकी बातें छोड़ते हैं। आपने समटाइम्स देखा होगा कि यार वेबसाइट थी, उसमें क्या था कि ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई, उसमें आप कहते हो यहाँ पर एक नैव बार था, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक साइड बार बनाया हुआ था, इधर उनका मेन कंटेंट पड़ा हुआ था, नीचे उधर एक फुटर था, कुछ इस तरह का। अब इस तरह की चीजें हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हुए क्रिएट कर पा रहे होते हैं। साथ ही आप कहते हो कि कोई और वेबसाइट थी, उसमें एक यहाँ पर था साइड बार और दूसरा, बेसिकली कह सकते हो कि कंटेंट को दो पीसेस में ब्रेक किया हुआ था, नीचे फुटर था, कुछ इस तरह की। ये हमारे पास आ जाती है लेआउटिंग्स। इन लेआउटिंग्स को हम फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बहुत इजीली क्रिएट कर पा रहे होते हैं। या आप कहते हो एक वेबसाइट थी, उसमें बहुत सारे कार्ड्स थे, अब वो कार्ड्स को हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले सिंपली वही बात कर लेते हैं। सिंपली मैं क्या कहता हूं, एक डिव बनाएंगे जिसका नाम कंटेनर रखेंगे, उसके अंदर डिव बनाएंगे कितने, डिव इंटू 4, उसके अंदर 4 डिव बनाएंगे जिनकी क्लास क्या होगी, बॉक्स, और साथ ही उन सबको आईडी दे देना बॉक्स डॉलर साइन। ठीक है, ये सामने से हटे तो मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या लिखा है यार, कुछ इस टाइप का मैंने ये लिखा है। ठीक है, इमेट एब्रिविएशन ये मैंने अब क्यों लिखी है, इससे क्या होगा, एक डिव बनेगा जिसकी क्लास कंटेनर होगी, उसके अंदर 4 डिव्स बनेंगे जिन सब की क्लास बॉक्स होगी, और आईडी सबको बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 मिल जाएगी।
जैसे ही हम इसे लिख के एंटर करते हैं तो एज इट इज वही चीज आ गई है। यहाँ पर लिख लो, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है। सिंपली स्टाइलिंग में आते हैं, डॉट पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लो, जिसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास मार्जिन 0 आएगी, ये क्या हो गया, और उसके बाद हमारे पास पैडिंग 0 आएगी, और हमारे पास मार्जिन ऑटो हो गई है, मार्जिन 0 आएगी, पैडिंग 0 आएगी, साथ ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये चीज हमने कर ली। साथ ही मैं आपको कहता हूँ जो डॉट कंटेनर है उसे क्या कह दो कि इसकी विड्थ होगी हमारे पास 100%, इसकी हाइट होगी हमारे पास कितनी 300 पिक्सल, विड्थ हाइट दे दी, साथ ही से बॉर्डर भी दे दो, बॉर्डर कितना होगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, साथ ही से मैं यहां से कॉपी भी कर रहा हूं, क्यों की है, क्योंकि डॉट बॉक्स के अंदर हम वो यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको साथ ही क्या कहता हूं, इसे इन्हें दे दो विड्थ कितनी 200 पिक्सल, इन्हें दे दो हाइट कितनी 200 पिक्सल, 200 नहीं या 100 कर लेते हैं, 100 पिक्सल 100 पिक्सल, और इन सब को बॉर्डर दे देना कौन सा, ग्रीन की बजाय इस बार कर देना रेड। जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का बना है। देखो बॉक्स हमारे पास 4 थे, 1 2 3 4, और ओवरऑल हमारे पास हाइट थी 300 पिक्सल। हम ना इसे बड़ा करके 400 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का ये हमारे पास बॉक्सेस आ गए। बॉर्डर की बजाय हम इन्हें बैकग्राउंड कलर भी साथ एक दे देते हैं ब्लू। कुछ इस टाइप का हमारे पास बन गया। देखो एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। आई होप सो आपको सही से नजर आ रहे होंगे। अब क्या होता है, अगर मैं अपने कंटेनर में आता हूं और मैं क्या कहता हूं कि इसे क्या कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही मैं कहता हूं इसे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो देखो क्या कहता है। जैसे ही मैं कहता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले हमारे पास सारे कॉलम वाइज आ रहे थे, अब सारे रो में आ गया। जैसे ही हम करते जाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, वो सबको कहता है चलो भाई आ जाओ एक लाइन में। ठीक है, सबको वो बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस पर ले आता है। मेन एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस क्या है, वो भी बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट सबको पहले क्या कहता है, लाइन में आ जाओ। लाइन में कैसे आ गए, जो 1 2 3 4 नीचे को आ रहे थे, अब 1 पहले है, 2 बाद में है, 3 फिर 4, ये सारे एक लाइन में आ गए हैं। ये चीज समझ आ गई। जैसे ही फ्लेक्स बनता जाएगा उसमें जितनी चीजें होंगी वो कहेगा चलो भाई सारे लाइन में आ जाओ। लाइन में आ गए सारे। अब एक और काम करते हैं कि हम अपने पास पहले इन सब को करते हैं अपने पास कमेंट, इन सब को कमेंट सिर्फ एक ले आओ। अब एक भी लाइन में आ गया। पहले मैंने 4 इसलिए रखे थे कि आपको बता सकूं कि ये लाइन में आ जाते हैं। अब आपको पता है ना लाइन में आ जाते हैं, तो बेशक हमने एक बनाया हो, ये लाइन में आ गया, लाइन में आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, जो वर्टिकल में है ना हमारे पास इस तरह से, इन्हें हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये जस्टिफाई कंटेंट में है, और जो इस तरह नीचे को जा रहे होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये अलाइन आइटम्स है। ठीक है, अब देखो ये पहली लाइन पूरी है ना, ये अब जस्टिफाई इस तरह से है। देखो ये पहली लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल, ठीक है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, पूरी जो रोज हैं 3 ये जस्टिफाई के हिस्से में आती हैं, और जो नीचे को आ रहे हैं वर्टिकल ये अलाइन आइटम्स के हिस्से में आते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि देखो बाय डिफॉल्ट बॉक्स हमारे पास यहां पर पड़ा है, आप कह सकते हो कि बाय डिफॉल्ट वो जस्टिफाई कंटेंट भी स्टार्ट है, अलाइन आइटम भी स्टार्ट है। अगर मैं आपको कहता हूं आपने बॉक्स लेकर आना है यहां पर, तो आपको क्या नजर आता है कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो सेंटर है, और जो अलाइन आइटम है वो स्टार्ट है। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास वो आता है। अगर हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पर ले आओ, अलाइन आइटम स्टार्ट कर दो, तो क्या हमारे पास उस जगह पर आता है। देखो एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया। ठीक है, देखो रोज हैं और कॉलम्स में बन रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा होता है। वो आपको वहां नजर नहीं आ रहा, लेकिन होता है इसी तरह ही है। अब रो वाइज ना जस्टिफाई कंटेंट में एक स्टार्ट है, एक सेंटर है, एक एंड है। इसी तरह कॉलम वाइज भी एक स्टार्ट है, सेंटर है, एंड है, जहां पर मैंने जिस तरह मैंने क्रिएट किया है। अगर मैं आपको कहता हूं बॉक्स आपने लाना है यहां पर, तो आप कैसे लाओगे, आप कहते हो कि जो जस्टिफाई है वो तो एंड पर है। ठीक है, जस्टिफाई बिल्कुल एंड पर आ रहा है ना, और अलाइन आइटम मुझे नजर आ रहा है सेंटर में। ठीक है, पता चल गया ना। देखो पूरी लाइन जो यहां से यहां तक, अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट का स्टार्ट है ना, उसमें हमारे पास ये पूरा कवर हो रहा है। ठीक है,
जो सेंटर है जस्टिफाई का उसमें ये पूरा कवर हो रहा है, जो अलाइन है एंड है उसमें ये पूरा कवर हो रहा है। जो हमारे पास फिर दूसरा आ जाता है कौन सा अलाइन आइटम, उसमें ये पूरा स्टार्ट में आ रहा है, ये पूरा सेंटर में आ रहा है और ये पूरा एंड में आ रहा है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने क्या करना है, बॉक्स को इस जगह पर लेकर आना है, खुद जरा सोचो कि हम क्या कर रहे होंगे। मुझे क्या नजर आ रहा है कि देखो रो वाइज तो मुझे ही नजर आ रहा है कि ये बीच सेंटर में ही है, ठीक है। जस्टिफाई में मुझे नजर आ रहा है कि जो बिल्कुल मैंने सेंटर में ही लेकर आना है ना, तो जस्टिफाई मुझे पता है रो में 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। सेंटर वाले हिस्से में रहना है, अगर सेंटर रह रहे होंगे तो जस्टिफाई सेंटर होगा और अलाइन बिल्कुल एंड पर जाना है, अगर बिल्कुल लास्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, अलाइन आइटम एंड, ठीक है। तो अगर हम ये चीज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट आपको क्या नजर आ रहा था, सेंटर ना, तो इसे सेंटर ही रहने दो, इसे सिंपली क्या कह दो, एंड। जैसे ही हमने ये किया तो देखो बिल्कुल नीचे आ गया है, ये चीज भी आपको समझ आ गई ना। अगर एक और चीज, अगर मैं आपको कहता हूं बॉक्स को जरा यहां पर लेकर आओ, तो उसके लिए आप क्या कहोगे। अगर मैं लिखता हूं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट पर ही पड़ा है उसे उधर ही रख दो और अलाइन आइटम को क्या कर दो, सेंटर कर दो। जैसे ही हम ये करते हैं तो देखो उस जगह पर हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और करते हैं, फिर आगे को मूव करते हैं। अगर आपको मैं कहता हूं आपने यहां पर लाना है, आप कहते हो बड़ा सिंपल है, जस्टिफाई के एंड पर पड़ा है, यानी रो के एंड पर जाना है ना, जस्टिफाई एंड पर ले आओ और फिर अलाइन में क्या नजर आ रहा है कि ठीक है तो स्टार्ट में, अलाइन के स्टार्ट में ही पड़ा है, जस्टिफाई के एंड पे है, ठीक है। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो अलाइन के जस्टिफाई के कहां पर पड़ा है, जस्टिफाई के तो एंड पर चला गया, वो एंड हो जाएगा। अलाइन कहां पर है, स्टार्ट पर ही है। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो अब आपको समझ आई, ठीक है। अब एक चीज यहां पर आती है कि ये सेंटर में किस तरह आएगा। अब इस बॉक्स को सेंटर में लाना ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है समटाइम्स, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जबकि बहुत आसान बात। अब देखो सेंटर में जब लाना होता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कैसे क्यों, देखो अब अगर हमने बिल्कुल सेंटर में लाना है, आपको क्या नजर आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट, उसके भी 3 स्टेप्स है ना, 3 ना, 1 2 3। जस्टिफाई कंटेंट रखो बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, और अलाइन आइटम भी रखो सेंटर में, अलाइन भी सेंटर में, जस्टिफाई भी सेंटर में, तो एग्जैक्ट ये वाली चीज हमारे पास आएगी। अगर हम करते हैं इसे क्या कर दो, सेंटर, साथ ही इसे भी क्या कर दो, सेंटर। जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करते हो तो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास ये आ गया है। क्या ये बात समझ में आई है। कितने टोटल 9 पीसेस हमारे पास बन रहे होते हैं, उन 9 पीसेस में हमें पता है इस तरह से मेन एक्सिस जो आ रहे होते हैं वो जस्टिफाई कंटेंट है, जो क्रॉस एक्सिस आ रहे होते हैं वो अलाइन आइटम्स है। अगर हमने यहां से ऊपर सेंटर में नीचे लाना है वर्टिकली तो हम अलाइन आइटम्स का यूज कर रहे होते हैं। अगर हमने हॉरिजेंटली लाना है कि ये स्टार्ट है, सेंटर है, एंड है, तो हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब जस्टिफाई कंटेंट भी है, उसमें 3 पीसेस होते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। अलाइन आइटम है वर्टिकल, उसमें 3 पीसेस होते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड। ये चीजें समझ आ गई ना। ये हमारे पास काम हो रहा होता है किस तरह से कि टोटल 9 पीसेस बन जाते हैं, वहां पर हम इन्हें किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जरा खुद करके देखना क्या आएगा, सोचो देखो क्या होगा किस तरह से। अगर कर लिया है रोको इधर वीडियो, करने की ट्राई करो, नहीं होता तो अब मैं बताता हूँ। देखो मुझे क्या नजर आ रहा है कि हॉरिजेंटल में ना ये बिल्कुल लास्ट पे पड़ा है, हॉरिजेंटल वाइज इस हिसाब से मुझे क्या नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एंड पर पड़ा है, यानी जस्टिफाई कंटेंट एंड हो गया। वर्टिकली देखो किस तरह पड़ा है, वर्टिकली भी बिल्कुल एंड पर पड़ा है, तो क्या हो गया, अलाइन आइटम भी एंड हो गया। जस्टिफाई के भी एंड पर पड़ा है, अलाइन के भी एंड पर पड़ा है, यानी दोनों जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम एंड। आ जाओ एक बार ये भी करके देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम एंड। जैसे ही हम ये करते हैं तो एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया जहां पर हम लाना चाहते हैं। अगर यहाँ लाना होता यहाँ, तो आपको क्या नजर आ रहा है, हॉरिजेंटली जस्टिफाई बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा है, ठीक है, हॉरिजेंटल बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा है, देखो क्या है। इसी तरह अब यही वही एरो, मुझे क्या नजर आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट पर है और अलाइन जो वर्टिकल बन रहा है वो मुझे एंड पर नजर आ रहा है, यानी जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट अलाइन आइटम एंड, ठीक है। अगर हम ये करते हैं जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्टार्ट अलाइन एंड पर ही रहने दो, तो क्या ये भी चीज समझ आ गई, बिल्कुल इजी है। इसी तरह ये सारा आसान है, ये चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज पर मूव करते हैं। अब हमारे पास जरूरी नहीं है
कि अलाइन आइटम आ गए, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में सिर्फ ये 3 चीजें नहीं आ रही, मैंने आपको कौन कौन सी बताई हैं। इसे अगर हम ऊपर करें, उससे आगे को अगर हम जाएं, यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि अलाइन आइटम हो या जस्टिफाई हो, ठीक है। दूसरा कौन सा है, जस्टिफाई कंटेंट। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों में एक स्टार्ट होता है, एक सेंटर होता है, एक एंड होता है। इसके अलावा भी चीजें होती हैं, पहले जस्टिफाई में देखते हैं, अलाइन में बाद में देखेंगे। इसके अलावा क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसे और ऊपर करते हैं। देखो, जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास आ जाता है एक और स्पेस अराउंड, एक चीज आ जाती है हमारे पास, एक चीज आ जाती है हमारे पास स्पेस बिटवीन, एक चीज आ जाती है हमारे पास स्पेस इवनली। ये 3 चीजें आ जाती हैं। आ जाओ जरा इन्हें देखते हैं ये क्या कहती हैं। इसके लिए अब मैं अपने पास ये सारे बॉक्स ओपन करता हूं, ठीक है। सिंपली मैं अगर क्या कहता हूं कि पहले क्या करो, इसे फ्लेक्स ही रहने दो, बाकी चीजें इसमें से एक्स्ट्रा खत्म कर दो। वो चीजें हमने खत्म कर दी, सारे बॉक्सेस इसने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इसने क्या सारे लाइन में आ जाओ, सारे लाइन में आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं कहता हूं कि यार इनमें मैंने फासला भी तो लाना है, इस तरह इतने गंदे लग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हमने रखना है। उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं, आप कर दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। जैसे ही आपने किया, आपको क्या नजर आ रहा है, इन सब में स्पेसेस आ गए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको कहता हूं स्पेस कर दो, पहले बल्कि बिटवीन ही देख लो, वो आपने देख लिया, लेकिन एक बार फिर स्पेस बिटवीन। आप कहते हो ठीक है, स्पेस बिटवीन से आपको क्या फर्क नजर आ रहा है कि पहला और आखिरी खुद को बिल्कुल एंड पर कोनों के साथ चिपका लेते हैं और बाकी में गैप आ रहा होता है, ठीक है। बिटवीन की तो क्लैरिफाई है ना कि ये एंड पर चिपका लेता है खुद को, लेकिन इश्यू थोड़ा सा यहां पर आ रहा होता है। स्पेस इवनली, दोनों को उसने स्पेसिस दी, स्पेस अराउंड इसमें भी उसने स्पेसिस दी। इनमें फर्क क्या है, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में ये डिफरेंस है। जैसे ही आप करते हो स्पेस इवनली, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सबको क्या करो, सबको बराबर, क्या हो गया, वो कहता है सबको बराबर डिस्टेंस दे दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, सबको इवनली स्पेस दे दो, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ रही होती है इवनली में। अब जैसे ही हम करते हैं अराउंड, जैसे ही हम अपने पास कौन सा करते हैं अराउंड, ये पता है क्या कह रहा होता है, इसमें कहता है कि हर बॉक्स को आपने क्या करना है, दोनों साइड से स्पेस देनी है। उसमें तो क्या कहता है ना, सबको बराबर बराबर स्पेस दे दो। इसमें वो क्या कहता है कि इस बॉक्स को इतनी स्पेस दो, इतनी स्पेस दो, इतनी बनी, इसे इधर से भी इतनी दो, इतनी दो, इसे इधर से भी इतनी दो, इतनी दो, इधर से इतनी दो, इतनी दो। इससे करने से क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 10 पिक्सल की स्पेस बन रही है, इसकी भी 10 मिली, इसकी भी 10, यहाँ पर 20 पिक्सल की स्पेस बन गई। यहाँ पर भी कितनी बन गई, 20 बन गई। यहाँ पर भी कितनी बन गई, 20 बन गई। यहाँ पर कितनी बनी, 10। ये चीज समझ आई कि स्पेस अराउंड क्या कहता है, दोनों साइड से स्पेसेस दे दो इक्वल इक्वल, यहां से भी देगा, यहां से भी देगा। अब जो लास्ट बॉक्सेस हैं, उनकी जो फुल लेफ्ट और फुल राइट आ रहा है, ठीक है, जो इस साइड, सबसे इस साइड और सबसे इस साइड, उनमें क्या हो रहा होगा, स्पेस कम आ रही होगी, बाकी जो आ रहे होंगे बीच में वो ज्यादा। ज्यादा क्यों है आपको पता चल गया, इधर से भी इसकी आ रही होगी, इधर से इसकी आ रही होगी, दोनों मिलेंगी तो स्पेस ज्यादा हो जाएगी। लेकिन स्पेस इवनली के केस में ये नहीं है, वो सबको इक्वली स्पेस दे रहा होता है, चाहे इस साइड देनी हो, इस साइड, सबको इक्वल स्पेस में रखता है। ये भी आपको पता चल गया स्पेस इवनली कैसे काम कर रहा है, स्पेस अराउंड कैसे काम कर रहा है, स्पेस बिटवीन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज इनमें नहीं होना, बिल्कुल काफी मजेदार चीजें। अगर मैं आपको कहता हूं अब आ जाओ फ्लेक्स डायरेक्शंस पर हम जाते हैं। सिंपली आपको पता है हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। अगर मैं साथ ही आपको क्या कह देता हूं, अब ये इसी तरह ही रहने देते हैं, बल्कि ये भी खत्म कर देते हैं, वो बिल्कुल इधर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि एक काम करो, फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो रो, जैसे ही हमने रो दी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास रो ही होती है। अगर मैं आपको क्या कहता हूं अब कि रो रिवर्स कर दो, जैसे ही हम रो रिवर्स करते हैं, अब है तो वो उधर ही, लेकिन अब वो उल्टी साइड से शुरू हो रहा है। पहले 1 2 3 4 इस साइड से आ रहा था, अब 1 2 3 4 इस साइड से आ रहा है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर बताने वाली है, क्या इससे कुछ हमारे पास यहाँ पर फर्क पड़ रहा होगा, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट नहीं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट अभी भी इसका इस तरह, इससे इसमें ये कंफ्यूजन ना लेना कि
कहीं रिवर्स करने से हमारे पास सारा रिवर्स हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, पहले देखो ये इस तरह से चल रहा था ना, इसकी डायरेक्शन इस तरह थी। अगर डायरेक्शन इस तरह होती है तो वो सिर्फ जो बीच में छोटे बॉक्सेस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन अभी भी अगर मेरे पास इस तरह रो आ रही है ना, तो अभी भी ये उसका स्टार्ट होगा, अभी भी, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा और ये इसका एंड होगा। ये नहीं हो रहा होगा कि ये चीज स्टार्ट बन गई, ये चीज एंड बन गई, ठीक है। ये नहीं रिवर्स हो रहे, जस्टिफाई कंटेंट नहीं रिवर्स हो रहा, सिर्फ उसके बीच में पड़े आइटम्स रिवर्स हो गए थे। पहले इधर से स्टार्ट हो रहे थे, अब इधर से इस बार हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट को जरा स्टार्ट करो, तो वो जैसे ही हम स्टार्ट करते जाते हैं सारे वो स्टार्ट पर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन है उल्टे, ये चीज अभी भी उनमें है, लेकिन वो उस साइड चले गए हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको पता चल गई ना, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स रिवर्स के बाद कॉलम। जैसे ही आप कॉलम करते हो आपको क्या नजर आया, पहले इस तरह पड़े थे अब इस तरह आ गए हैं, ठीक है। पहले इस तरह पड़े हुए थे ना 1 2 3 4 रो में, अब किस तरह आ गए हैं, कॉलम वाइज आ गए हैं। इसे खत्म करते हैं, देखो पहले एक लाइन में है, अब जैसे ही हम यू करते हैं वर्टिकल आ गया। अब यहाँ पर एक चीज हो रही होती है, क्या चीज होती है, आ जाओ जरा जल्दी से ड्रा करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास बॉक्स बन रहा होता है ना, आप कहते हो जो ये होते हैं ये हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट, और जो वर्टिकल जा रहे होते हैं वो आता है हमारे पास अलाइन आइटम्स, ठीक है। अलाइन में क्या होता है, यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये सेंटर होता है, ये एंड होता है। इसमें ये स्टार्ट होता है, ये सेंटर होता है, ये एंड होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने बॉक्स यहाँ पर लाना है, तो आप क्या कहते हो कि मुझे नजर आ रहा है जस्टिफाई के स्टार्ट पर पड़ा है, अलाइन के सेंटर में है। जैसे ही हम ये करते हैं कि क्या करो, जस्टिफाई स्टार्ट ही और अलाइन आइटम क्या कर दो सेंटर, तो ये कहां पर आना चाहिए, ये आपके हिसाब से इस जगह पर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, वो कहां पर चला गया, वो तो उस साइड सेंटर में चला गया, ठीक है। हुआ क्या बेसिकली, देखो पहले एक ब्लॉक एक ही कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आ रही हो। सिंपली हम ब्लॉक अपने पास एक ही कर लेते हैं। देखो वो ऊपर चला गया, हमने कहां पर रखा है उसे, यहां पर, वो किधर चला गया, ऊपर चला गया। वो बेसिकली करता क्या है, वो यहां पर देखो करता क्या है, जस्टिफाई इस तरह, अलाइन इस तरह, ठीक है। जैसे ही हम कहते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, पिक्चर यूं पड़ी है, उसने पूरी उठाकर यूं रख दिया। क्या ये बात समझ आई, यूं पड़ी है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं इसने किया क्या है यहां पर, तो देखना इसने सिंपली क्या किया है, यहां पर था एक, इसने सिंपली ना इमेज को घुमाकर, सॉरी कोशिश कर रहा हूं मैं वो बनाने की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसने पता है सिंपली क्या किया है, इसने सिंपली अपने पास इमेज को घुमाकर इस तरह से कर दिया है। अगर मैं और घुमाऊं, अगर मैं और घुमाऊं, तो इसने इमेज को घुमाकर इस तरह कर दिया है। रुक जाओ अभी आपको समझ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। देखो इसने इस तरह जब घुमाया है, अब इसका जस्टिफाई यूं बन रहा है, अलाइन यूं बन रहा है। तो अब हमारी पिक्चर कहां पर आ रही है, अगर आप देखो तो एग्जैक्ट यहां पर ही आ रही है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम करते हैं वो पूरे बॉक्स को घुमा के इस तरह कर देता है, ठीक है। अब अगर आप करोगे जस्टिफाई, तो जस्टिफाई यूं देखेगा, वैसे तो यूं देखता है ना, और अलाइन किस तरह देखेगा, वैसे अलाइन यूं देखता है, अब यूं देखेगा। अब अगर इस केस में मैं आपको कहता हूं आपने बॉक्स लाना है यहां पर, इस जगह पर, ठीक है। यहां से अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं आपको कहता हूं बॉक्स आपने कहां पर लाना है, इस जगह पर, तो आप मुझे क्या कहोगे, पहले तो आप कहते, सॉरी, आप मुझे क्या कहोगे, पहले तो आप कहते थे कि ठीक है अगर यहां पर है तो जस्टिफाई के क्या है, जस्टिफाई से स्टार्ट पर पड़ा है, अलाइन से कहां पर पड़ा है, अलाइन से सेंटर में पड़ा है, ठीक है। कुछ इसी तरह ही आप कहते थे ना। अब के केस में क्या है, अब जस्टिफाई इस तरह टेढ़ा आ गया, यानी अब आप कहोगे कि जस्टिफाई के सेंटर में पड़ा है, ठीक है, जस्टिफाई के सेंटर में पड़ा है और अलाइन के स्टार्ट में पड़ा है, ठीक है। क्यों इस तरह क्यों है, क्योंकि अब ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल अलाइन आइटम्स आ रहा है, ये अब आ गया हमारे पास अलाइन आइटम्स। अगर हॉरिजेंटल अलाइन है तो अलाइन के स्टार्ट में ही पड़ा है, अगर वर्टिकल जस्टिफाई है तो जस्टिफाई के सेंटर में ही पड़ा है। आज जो देखते हैं क्या इस जगह पर आएगा। जैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पर आके हम कहते हैं कि वहां पर लाना है ना, जस्टिफाई क्या है इस तरह, तो जस्टिफाई मुझे नजर आ रहा है कि सेंटर में पड़ा है और अलाइन मुझे नजर आ रहा है स्टार्ट में पड़ा है। जैसे ही मैं ये करता हूं देखो
एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया जहां पर हमने इसे लाना था। समझ आ गई? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपने यही एग्जाम्पल लेनी है कि बॉक्स यूं पड़ा है, उठाकर यूं कर दिया तो उसने कॉलम बना दिया इसे, ठीक है। इसी तरह ये मैंने कोशिश तो की है काफी कि मैं आपको यहाँ से इजीली समझा पाऊं कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। आई होप तो आपको समझ भी इसकी आई होगी। उसके बाद देखो क्या होता है, ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चीज अब आती है कि फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास कॉलम के बाद कॉलम रिवर्स भी होती है। रिवर्स में ऐसा इशू नहीं है, जिस तरह देखो, जिस तरह आपने सिंपली वही किया था ना कि कॉलम हो गया, कॉलम क्या हो गया था, रो रिवर्स, इसी तरह कॉलम रिवर्स। देखो ये हमारे पास उलट हो नहीं रहा होता, जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि जस्टिफाई के रो रिवर्स करते हो रहता वहां पर है ना, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया हमारे पास किस तरह होता है। अब देखो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि फ्लेक्स डायरेक्शन आपको मैंने रो कॉलम रो रिवर्स कॉलम रिवर्स बता दिया। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास रो रैप। रो रैप क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 4। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, अगेन इसे खत्म करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स है पहले से, चारों लाइन में आगे। अगर मैं आपको क्या कहता हूं कि जो ये है इसे ज्यादा बार कर दो, जैसे ही मैंने इंक्रीज किए आपको क्या नजर आया कि ये कुछ इतने बॉक्सेस हो गए। मैं कहता हूँ थोड़े और इंक्रीज कर लो, ज्यादा से बॉक्सेस कर लिए, कुछ इस तरह से आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर करने वाली बात क्या है कि आप जरा मुझे खुद बताओ, हमने बॉक्सेस की कितनी वेट हाइट रखी थी अपने पास जब हमने बॉक्सेस बनाए थे? तो आप कहते हो जितना मुझे पता है हमने 100 पिक्सल के रखे थे। देखो बॉक्स अभी भी 100 पिक्सल ही है, लेकिन इधर आओ इंस्पेक्ट पर। जैसे ही आप जाते हो इंस्पेक्ट पर, मैं आपको कहता हूं कि आओ किसी भी एक बॉक्स पर आओ। जैसे ही आप आए तो आपको क्या विड्थ नजर आ रही है, 33 पिक्सल। ये क्या बात हुई, हमने तो फिक्स 100 पर रखा था, 33 क्यों हो गया? मैं आपको कहता हूं देखो इसमें क्या चीज है। जहां पर आप गलती कर रहे हो वो ये है कि इसे आपने रैप नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि आपके बॉक्सेस नीचे आए तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स रैप। जैसे ही आप करते हो फ्लैक्स रैप, रैप वो क्या करता है कि जितने हमारे पास एक लाइन में आ सकते होते हैं वो लाता है, बाकियों को नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। जितने उधर आ सकते हैं रखता है, बाकियों को नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। ये हमारे पास फ्लैक्स रैप काम कर रहा है। इसी तरह हम इसे फ्लैक्स रैप नो रैप भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, ठीक है, तो ये फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रैप लिखते हो तो कुछ इस तरह आएगा। ये चीज भी आपको समझ आई। अब दोबारा वही चीज पर आते हैं कि जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल। अब हमने कॉलम से खत्म कर दिया, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम खत्म कर दिया, दोबारा वही जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल है और अलाइन आइटम वर्टिकल है, ठीक है, दोबारा वही काम आ गया। अब मैं आपको यहां पर क्या कहता हूं, देखो अगर मैं नेक्स्ट चीज हमने पढ़नी वही है अलाइन कंटेंट। आप कहते हो कि ठीक है ये मेरे पास स्पेसिस में आ रहे हैं, जबकि मैं इस तरह तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सारे आपस में चिपके हुए हों। उसके लिए मैं आपको कहता हूं एक चीज करो, सिंपली आकर क्या करो, अलाइन कंटेंट कर दो स्टार्ट। जैसे ही आप अलाइन कंटेंट स्टार्ट करते हो सारे बॉक्सेस ऊपर चले गए। अब अलाइन आइटम नहीं कर रहे हम, अलाइन कंटेंट। जिस तरह जस्टिफाई कंटेंट में आप स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली कर रहे थे, वो सारे काम आपको वर्टिकली करने के लिए अलाइन कंटेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट की बजाय आप करते हो सेंटर तो कुछ इस तरह आ गया, आप करते हो एंड तो कुछ इस तरह आ गया। लेट सपोज हमने अलाइन आइटम किया होता तो अब देखो एंड पर गया वो, लेकिन किस तरह गया, स्पेसेस हैं बीच में। अगर स्पेसेस खत्म करने हो तो हम कंटेंट का यूज करते हैं अपने पास, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैंने इन्हें करना है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया कि स्पेस अराउंड का क्या काम है। इसी तरह स्पेस इवनली, सबको इवन स्पेस दे देगा। स्पेस बिटवीन क्या करेगा कि ऊपर नीचे वाले चिपका देगा, बाकी सब में स्पेसिस दे देगा, ठीक है। जब हमने जस्टिफाई कंटेंट में ये चीजें करनी होती हैं, यहां पर ही आ जाओ, आपको बता देता हूं। इसे ऊपर कर देते हैं। देखो जैसे ही मैं आपको क्या कहता हूं कि जो आपके पास क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। हमने इन दोनों में एक चीजें तो सिमिलर पढ़ी थी, कौन कौन सी, कि स्टार्ट होता है इनमें, सेंटर होता है इनमें, एंड होता है, एंड दोनों में होता है। जस्टिफाई कंटेंट में मैंने आपको बोला था कुछ चीजें अलग से आ जाती हैं, जो कि क्या है, स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस अराउंड, स्पेस लास्ट कौन सी थी, स्पेस बिटवीन। अब यही काम अगर आपने करने हैं
अलाइन आइटम्स के साथ भी, ठीक है। अलाइन आइटम में ये सारी तो आ रही थी, यही काम अगर इधर करने हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, अलाइन आइटम्स, यही काम अगर इसके साथ करने हैं तो अलाइन आइटम की बजाय अलाइन कंटेंट का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना। आज जो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। बाकी इतनी टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, जो करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा फ्लेक्स बॉक्स इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये भी ठीक हो गया। अब स्पेस किसकी हमने बात करनी थी, अलाइन कंटेंट देख लिया, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, इन चीजों की बात करते हैं। ये भी आपको पता चल गया ना कि किस तरह से काम करता है। फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक के लिए मैं दोबारा से आपको कहता हूं कि ये जरा कम करते जाओ बॉक्सेस अपने पास, सिंपली 1 2 3 रखो, ठीक है। ये मेरे पास 4 बॉक्सेस आ गए। ये मेरे पास कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। अगर मैं करता हूं इंस्पेक्ट मोड, तो यहां पर आप एक चीज देखना, ठीक है। ये इस पर क्लिक करना है जो लैपटॉप सा बना हुआ है, इससे आपको क्या आ जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। हमने फ्लैक्स रैप किया हुआ है ना, जिस तरह फ्लैक्स रैप है ना, इसी तरह हम फ्लैक्स रैप को भी रिवर्स कर लेते हैं। उससे क्या होता है, फ्लैक्स भी रिवर्स होता है। आ जाओ आपको वही बता देता हूँ। फ्लैक्स रैप को क्या कर दो, रिवर्स, सीधा आपने देख लिया ना किस तरह होता है। आप देखो नीचे चला गया और रैप होते ही ऊपर को आता जाएगा, ठीक है। वैसे कहां पर था, वैसे ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम इसे क्लोज करते जाते थे नीचे को आता था। अब जरा फ्लेक्स को करो क्लोज। अब मजेदार एक चीज आने वाली है। देखो ये कुछ इस तरह मेरे पास, जैसे ही मैं इसे तंग तंग करता जा रहा हूं, आपको क्या नजर आ रहा है, सारे एक साइज से श्रिंक हो रहे हैं। श्रिंक क्या होता है कि कितनी स्पीड से ये पतले हो रहे हैं, श्रिंक पतला होना ही होता है ना। और ग्रो क्या होता है कि किस हिसाब से ये बड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास श्रिंक और ग्रो का कंसेप्ट आता है। अब अगर मैं आपको कहता हूं, अगर हमने इनकी आईडीज बनाई थी ना सबकी, अब इन्हें ये काम करने के लिए हमें इन्हें अलग से देना पड़ता है। मैं कहता हूं हैश जो बॉक्स 1 है हमारा, इसका क्या कर दो, फ्लेक्स ग्रो कर दो 10। फ्लेक्स ग्रो 10 का क्या मतलब है कि जैसे ये बड़े होने लगे, तो जो बॉक्स 1 है वो सबसे ज्यादा स्पीड में बढ़ाओ। तो देखना जैसे ही बड़ा होता है, आप देखो बाकी उतने ही है, 1 देखो उन सबसे ज्यादा 10 की स्पीड से बड़ा हो रहा है, 10 इंटू की स्पीड से, ठीक है। देखो बाकी उधर ही है और ग्रो से 1 कहां पर चला गया। अगर मैं आपको कहता हूं कि जो आपके पास था हैश बॉक्स 2, उसमें क्या करो, फ्लेक्स श्रिंक कर दो से कितना, 10। अब वो श्रिंक होगा 10 की स्पीड से, ठीक है। ये ग्रो 10 की स्पीड से हो रहा है ना। जैसे ही हम पतला करते जाते हैं, आप देखना जैसे अगर देखो 2 सबसे पहले पतला हो गया, 2 सबसे पहले पतला हो गया ना, वो इंटू 10 की स्पीड से श्रिंक हो रहा है। बाकी सारे अभी उसी साइज पर हैं, श्रिंक वो सबसे पहले हो गया, ये हमारे पास आ जाता है श्रिंक। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर। अगर मैं कहता हूं कि जो मेरे पास बॉक्स 2 है उसका क्या कर दो, उसका ऑर्डर दे दो 10। जैसे ही आप उसे ऑर्डर 10 देते हो, तो वो देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आ गया ना हमारे पास, देखो इस साइड राइट साइड पर सबसे पहले 2 आ गया, हालांकि उसके बाद 3 और 4 थे। आप कहते हो फिर लेकिन जो हैश 1 है ना, इसी पर आकर कह दो जो 1 है इसे ऑर्डर दे दो कितना, 20। इसे आपने 20 दे दिया है, तो वो उससे भी पहले चला गया। अब अगर इस साइड को पहले लाना है, आप कहते हो जो मेरे पास हैश बॉक्स 4 है, इसे मैंने क्या करना है, सबसे पहले लाना है। वो वैसे पहले नहीं है ना, तो इसे ऑर्डर क्या दे दो, -1। जैसे ही -1 देते हो तो 4 सबसे पहले आ गया। ऑर्डर भी हम इनका दे सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट चीज हम कौन सी देखते हैं कि हम फ्लेक्स बेसिक्स, बेसिकली लास्ट अब जो रह गया हमारा बेसिक्स में, हमारे पास क्या आ रहा होता है, सिंपली अगर हम पहले वाले को इन्हें बेसिकली स्केल देना होता है हमने, ठीक है। आ जाओ इसे वेबसाइट से, MDN भी यार बहुत प्यारी वेबसाइट है, उस पे भी जाकर सर्च करना फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत डिटेल में आपको वहां पर चीजें मिल रही होंगी। अगर हम जाते हैं यहाँ पर, हम सिंपली सर्च करते हैं क्या चीज, फ्लेक्स बेसिक्स। जैसे ही हमने फ्लेक्स बेसिक्स सर्च किया, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा बाकायदा, वो कह देगा ट्राई इट योरसेल्फ, आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। देखो क्या होता है अगर हम इतना करते हैं, देखो आइटम, अब देखो पहले इस तरह था, जैसे ही 0 किया तो आइटम 1 देखो किस तरह हो गया, 200 किया तो देखो आइटम 1 बड़ा हो गया। बेसिकली ये इनका स्केल बढ़ा रहा होता है, ठीक है। अगर स्केल बढ़ाना हो, आज जो ट्राई करते हैं, हम क्या कहते हैं कि बॉक्स 2 में क्या कर दो, फ्लेक्स बेसिक्स कितने कर दो, 200 पिक्सल। जैसे ही हमने किए
200 तो वो क्या हो गया, किस में हमने किया 2 में, वो तो पहले ही इतना बड़ा ही है। 400 कर दो तो देखो हमारे पास 2 कितना हो गया, सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या कर दो, अगर हम 100 कर दें बेसिक्स तो वो देखो पतला हो गया दोबारा। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं एक और चीज जो कि है हमारे पास अलाइन सेल्फ। आ जाओ उसके बारे में भी देख लेते हैं। अलाइन अलाइन सेल्फ पर आ जाओ। यहाँ पर भी बहुत मजेदार डॉक्यूमेंटेशन है, इसका थीम ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको देखने में इजी नजर आए। इसमें देखो क्या होता है, हर किसी बॉक्स को हम स्पेसिफिक स्टाइलिंग दे सकते हैं। अगर हम अलाइन सेंटर करते हैं वो अपने खुद के सेंटर में आ जाता है, स्टार्ट करते हैं वो खुद के स्टार्ट में। देखो बाकी बॉक्सेस किस तरह पड़े हैं, वो अपने खुद में ही चेंजिंग्स कर रहा होता है, ठीक है। आज जो इसे ट्राई करते हैं, जैसे ही आप आकर इधर क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक किसी एक को देना होता है, यहां से हम इसकी विड्थ हाइट करते हैं, खत्म। तो जैसे ही विड्थ हाइट खत्म की, यहाँ पर एक चीज और आपको बताने वाली आ जाती है, स्ट्रेच, अलाइन आइटम स्ट्रेच, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास अलाइन आइटम सारे स्ट्रेच्ड होते हैं, हम इन्हें खुद से भी कर सकते हैं अलाइन आइटम स्ट्रेच यूज करके। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होते हैं सारे, ठीक है। जैसे ही अब मैं क्या कहता हूं इसे कि अलाइन सेल्फ हो जाओ, आप किधर आ जाओ स्टार्ट पर। जैसे ही हमने इसे किया स्टार्ट तो देखो 1 स्टार्ट पर आ गया, बाकी सारे स्ट्रेच ही हैं। जैसे ही मैं इसे कहता हूँ कहां पर आ जाओ, सेंटर, सेंटर में आ गया, बाकी सारे उधर ही हैं। इसे मैं कहता हूँ एंड पर आ जाओ, एंड पर आ गया, बाकी सारे उधर ही हैं। अब ये खुद के ही आगे पीछे आ रहा होता है, ठीक है। बाकी सारे अब फुल है बाय डिफॉल्ट, ये फुल, ठीक है। लेट सपोज ये पूरा स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक बॉक्स, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। बॉक्स को अगर मैं इसे कहता हूँ अलाइन करना है सेल्फ, अलाइन सेल्फ में मैं क्या कहता हूं, स्टार्ट। जैसे ही मैं अलाइन सेल्फ स्टार्ट कहता हूं, वो बॉक्स अपने खुद के स्टार्ट पर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं कहता हूं एंड, तो वो क्या करेगा, वो अपने खुद के ही एंड पर चला जाएगा। बाकी बॉक्सेस इसी तरह पड़े रहेंगे, लेकिन ये एंड पर ये अब पूरा बॉक्स ही है। यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, इसका वो हिसाब है, ठीक है। होता ये फुल ही है, लेकिन फुल से ही आगे पीछे हो रहा होता है। ये हमारे पास अलाइन सेल्फ आ जाते हैं। और यही कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी थी। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।